देती हुई एक सेकंड में डिटैच हो जाती हूँ, पहुंच जाती हूँ मूल वतन में, जहाँ बेहद का बाप टीचर सतगुरु कब से इंतजार कर रहा है। आज के महावाक्यों को धारण करने की शक्ति भर रहा है मुझ में, अपने समान बना रहा है, और मैं दिल से उनका आह्वान कर अपने पास ले आती हूँ बाबा को। आ जाइए बाबा, ज्ञान गंगाए ज्ञान वीणा बजाने के लिए उत्सुक है, बस आपके आगमन का इंतजार है। आ रहे वो नीचे इस धरा पर पतित पावन, मेरे वास्ते पतित धरने पर, हिस्ट्री हॉल में साकार महावाक्य का उच्चारण कर रहे हैं, पावरफुल मुरली की तान सुना रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉरी आज स्कूल में जाना पड़ा बच्चे के रिसिप्ट लेने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन में उसके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया। देखते हैं, आज हम शॉर्ट में ले लेते हैं। 24/2/2025 के महावाक्य है। बाप दादा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जो हुक्म मीठे बाबा, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। बैठे हैं सभी देही अभिमानी होकर। हाँ, आज की वाणी किस पर है पूरी? कौन सा सब्जेक्ट? आज की वाणी का कौन सा सब्जेक्ट है मेन? क्या कहेंगे? आज बाबा ने कहा है सब कुछ करते हुए बाबा को याद करना है, चाहे धंधा दूरी कुछ भी करो पर बाबा को याद रखो। इसमें तो कोई बहाना भी नहीं है। ओम शांति। मतलब याद की वाणी किस पर है? याद पर, है ना? क्योंकि बाबा ने फोकस पूरा किया है याद पर। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? सब कुछ कर रहे हैं। तो कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जो हमारी नीतू बहन को हमने बताया था कि वो भेजे, कि जितना बिजी हो उतना खुश हो, है ना? कितनी अच्छी दिल खुश मिठाई सबको खिलानी थी। तो बाबा ने कहा जितना बिजी हो। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कुछ भी कर रहे हो आप, कोई भी काम धंधा कर रहे हो, लेकिन आपको मुझे याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो भी विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये ना कह सकता कि फुर्सत नहीं है, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है? और हम कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं आपको, हम बहुत बिजी थे बाबा, आज तो बहुत बिजी रहे, आज तो बहुत सेवा की, है ना? बहुत सेवा की तो याद करने का टाइम नहीं मिला। कैसी गड़बड़ वाली बात है ना? और बच्चे ये रोज गड़बड़ करते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये सेवा सेवा नहीं है, ये आराम है। हाँ, तो ये थकना भी एक देहभान हो जाता है ना? हम बोलते हैं हम थक गए, हम थक गए, तो थकना भी क्या हो जाता है? एक देहभान है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार चंद्रिका दीदी ने कहा था कि अब मैं कभी थकना नहीं बोलती हूँ। जब से बाबा ने कहा था थकना बोलना भी देवभान है, तब से उन्होंने ये थकना वर्ड बंद कर दिया कि मैं थक गई हूँ आज। आत्मा थोड़ी थकती है, कौन थकता है? आत्मा थकती है कि शरीर थकता है? क्या कहेंगे? दीदी शरीर थकता है, शरीर को आराम की जरूरत है। अच्छा, कुछ दिन पहले बाबा ने कुछ और बताया था, क्या बताया था? लास्ट वीक की मुरली थी, कौन थकता है ओम भाई? शांति। आत्मा आत्मा में थक के आत्मा सो थकती जाती है है। तब शरीर सोता है। ओम शांति। सही बात है ना? तो वर्षाबेन, बाबा ने उस दिन कुछ क्रांतिकारी शब्द कहा था, है ना? कि हाँ दीदी, आत्मा बाबा थकती उसमें है। कहते हैं कि आत्मा सोती है तो शरीर भी सोता है। हम्म, बाबा कभी कभी कैसे बोले, कभी क्या कंफ्यूज बाबा कभी कभी कर देते हैं। और बाबा ने थकान वर्ड यूज किया था उस वाणी में, इसलिए वो अचंभे वाली बात थी। वैसे तब तक हम सब भी ऐसा ही सोच रहे थे कि भाई शरीर थकता है, शरीर थकता है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा थकती है तब वो शरीर को सुला देती है, मतलब शरीर सो जाता है, आत्मा को थकान हो जाती है ना? तो आत्मा थकती है, क्योंकि पूरा दिन उसको अगर व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, देही अभिमानी अवस्था नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा अगर देही अभिमानी अवस्था में आप रहोगे, तब दिल्ली तक पैदल जा सकते हो, आप आबू तक पैदल कर सकते हो। कितनी बार बाबा ने ऐसे वर्ड किया, कल परसों भी बाबा ने ये कहा था, कर सकते हो। मतलब अशरीरपन की अवस्था होती है बहुत शक्तिशाली अवस्था, जहाँ आत्मा में ताकत भरती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। लेकिन आत्मा जब थक जाती है, कैसे थकती है? बहुत सारे व्यर्थ संकल्प आते हैं, नेगेटिव आते हैं, फालतू साधारण संकल्प आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, सोच 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 कर हम, आप देखना,
हम सबको ही ये आभास है, अनुभव है ये। जब भी कुछ होता है, कोई परिस्थिति आती है तो माथा चढ़ जाता है, थक जाते हैं, ऐसा होता है सो जाए, है ना? कुछ भी नहीं करना, किसी से बात भी नहीं करनी, क्या होता है? शरीर को तो पूरी रात आराम मिला है, फिर भी आत्मा क्यों ऐसा फ़ील करती है? क्योंकि आत्मा का ओवरथिंकिंग हो जाता है। तो बैटरी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, क्योंकि बैटरी तो देखो सुबह हम अमृत वेला चार्ज तो कर लेते हैं हमारी बैटरी को 100% तक, है ना? लेकिन फिर वो बैटरी खर्च ना हो, उस पर पूरा ध्यान देना होता है। सॉरी। तो पूरा दिन हमें उस इसलिए बाबा ने कहा ना, कम खर्च वाला नशीन, है ना? ब्रह्मा बाबा का ये स्लोगन था, कम खर्च वाला नशीन, मतलब कि हर बात में हमें कम खर्च करना है। अभी मेरे संकल्प व्यर्थ में जा रहे हैं, या मैं फालतू-फालतू में कुछ ऐसे काम लेकर बैठ गई हूँ, जिसमें मेरा पूरा ही दिन चला जाता है। हाँ? या भंडारे में कुछ-कुछ पूरा दिन, कुछ आत्माओं की तो ऐसी हैबिट होती है ना? कोई बुरा ना माने, लेकिन पूरा दिन भंडारे में ही होती है। हाँ, पूरा दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मतलब ब्राह्मण होना है उसको, वो ब्राह्मण है, उसको आसक्ति फूड की भी नहीं चाहिए, भोजन की भी आसक्ति नहीं चाहिए। लेकिन हम हैं जो पूरा दिन ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं। अभी सुबह का तो बना नहीं है, शाम का प्लानिंग हो गया, उसके साथ शाम की सीटियाँ भी बज गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। पूरा दिन मतलब आप देखना हमारा मैक्स टू मैक्स समय कहाँ जाता है भंडारे में, है ना? तो ये इतना ही करते रहेंगे तो क्या करेगी? फिर आत्मा सोच कर थकेगी, फिर शरीर थकता है ना? पहले आत्मा थकती है। इसलिए बाबा ने लेकिन कहा ऐसा साथ मत कहो में, कि हाँ, ये बात जी, बताइए ना, साथ में एक बाबा ने मुझे में पता है, देखने से भी ऊर्जा जाती है, तो वो भी होता है ज्यादा देख देख के भी, हाँ, जैसे हम लोग ऐसा अभी सेल फोन का ही ले लेते हैं, तो हुँ, उससे भी ऐसे वो थक जाते हैं साथ में, होते हैं। क्योंकि दृष्टि है ना, हमारी बोल और हमारी दृष्टि और संकल्प। तो बोल और दृष्टि जो बाहर दिख रहे हैं, है ना? तो उससे हमारी एनर्जी बहुत लॉस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अंतर्मुखी हो जाओ, मौन हो जाओ। रोज़ 1 महीने से हम ये सुन रहे हैं। हाँ, और जनवरी माह से तो ज़्यादा ही। मतलब जितना हो सके मौन में रहो, जितना हो सके पहले तो मुख का मौन करो, फिर धीरे-धीरे हमारे अंदर हमारी ड्रिल्स चलती रहेगी, हमारे अभ्यास चलते रहेंगे, तो मन भी शांत होने लगेगा। क्योंकि मन को व्यर्थ संकल्प देते हैं, तो मन क्या होता है? डाउन हो जाता है, मन की शक्ति कम हो जाती है। फिर मन बहुत थक जाता है, तो फिर कभी रोना आ जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी सोने का मन करता है, अमृत वेले भी नींद आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस मन को आराम नहीं मिला। मन को आराम मन-मना भाव से मिलता है, जो हम उसको देते नहीं हैं। हाँ, मन को जो भोजन चाहिए, मन और बुद्धि का भोजन क्या है? आत्मा अभिमानी अवस्था, श्रेष्ठ संकल्प, है ना? बहुत श्रेष्ठ संकल्प जब देते हैं तब उसको आराम मिलता है, उसमें ताकत मिलती है उसे। लेकिन नहीं देते हैं तो वो बहुत थक जाता है। तो ये भी देखना है कि जैसे मम्मा बचाती थी, कहीं भी फालतू दृष्टि नहीं जाती थी, है ना? और हम तो हज़ार बार मोबाइल देख लेते हैं। अब मोबाइल की स्क्रीन है, कितने ही मैसेज है, क्या-क्या, क्या-क्या देख लेते हैं हम। हाँ, कुछ को आदत होती है सारे के सारे स्टेटस देखेंगे। अरे! हमें क्या पंचायती कोई कहाँ घूमने गया, किधर गया, ये कर रहा है, वो हाँ, सेवा के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक बात है। बाकी इन सब में पड़ना ही नहीं, क्योंकि दृष्टि जा रही है ना, एनर्जी जा रही है मेरी, मेरा थॉट उसमें। आप सोचो, आप देखो कोई भी पिक्चर देखा हो आपने, कोई भी चित्र देख रहे हो, कोई भी क्वाट देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और उसके पीछे आपका एक भी संकल्प ना बने, ना गया हो, ऐसा होता है क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हाँ, किसी को देख रहे हो और आपकी नज़र उस पर पड़ी और आपका थॉट ना चले, ऐसा होता नहीं है ना? तो इसलिए वो थॉट भी चलते हैं, दृष्टि जाती है तो वो सब कुछ खींचते हैं। जैसे सोचो कि मेरी दृष्टि किसी के देह पर जा रही है, किसी का स्टेटस देख रही हूँ, किसी का ये देख रही हूँ, किसी का वो देख रही हूँ, किसी ने कोई वीडियो भेज दिया, वो देख लिया, मैं सब कुछ देखती ही जाती हूँ, देखती ही जा रही हूँ, है ना? ऐसा नहीं हम आँख बंद करके बैठ जाएँगे, लेकिन फालतू पर हमारी नज़र नहीं जानी चाहिए। हाँ, वो क्या कहता है, हमारी एनर्जी को खींच रहा है, वो हमारी एनर्जी को खींच रहा है, तो एनर्जी को बचाना है हमें। देखो हम ज़्यादा कमाई करें ना करें वो सेकेंडरी थिंग है। पूरा दिन बाबा को याद करें, वो करें, ना करें वो भी सेकेंडरी। फर्स्ट थिंग क्या होती है? जितना जमा किया है ना उसको बचाना है। अंडरस्टूड? जितना भी जमा किया, अभी हम क्या करते हैं, जमा तो किया नहीं, उससे डबल हम खर्च कर लेते हैं। हम माइनस में जाते हैं रात तक तो, है ना? रात तक तो सिर भारी, कोई अगर सामने आ गया तो गया। मुँह ऐसा बना कर रखता है जैसे कोई सामने आना ही नहीं चाहिए, वरना गए आप काम से। हाँ, ऐसी तो हालत हो जाती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की ऐसी हालत है तो सोचो उन आत्माओं की कैसी हालत होती होगी, है ना? हाँ, चेहरे पर हँसी ही नहीं होती उनके कभी भी। तो ये कहाँ-कहाँ से हमारी एनर्जी जा रही है ना, ये ध्यान रखना है हमें। वो बचाना है, पहले बचाएँगे ना, फिर धीरे-धीरे जमा होगा हमें।
इसलिए बाबा कहते हैं कि ये कभी मत कहो कि फुर्सत ही नहीं है। तो मीठे-मीठे बच्चों को बाबा ने जब गुड मॉर्निंग कहा, तो गुड मॉर्निंग के बाद कहा जाता है बाप को याद करो। हाँ, आगे का मतलब 3-4 लाइन में तो बाबा ने 4 बार कह दिया याद करो, याद करो, याद करो। फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में 4 लाइन में ही बाबा ने 3 बार कह दिया याद करो। हाँ, तो इसमें तो बाबा ने कहा इसमें तो फुर्सत सदैव ही है। बाप युक्ति बताते हैं क्योंकि आज से ही विकर्म होने हैं। तो साधना की जाती है भगवान से मिलने की। फिर बाबा आगे बात बढ़ा रहे हैं। जो सन्यासी होते हैं तो क्या करते हैं? साधु सन्यासी साधना करते हैं। तो साधना क्यों करते हैं? उनके उनका गोल क्या होता है उस साधना के पीछे? भगवान से मिलने का है ना? हाँ, उनको ये ऐसा होता है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान से मिलना है, उसके लिए वो साधक बनते हैं। तो बाबा ने कहा साधना की जाती है भगवान से मिलने की। जब तक परिचय ना हो क्या मिलेंगे? अब उनको परिचय तो है नहीं, साधना कर रहे हैं लेकिन परिचय नहीं है तो कैसे मिलेंगे? हाँ, तो क्या मिलना? तो देह का परिचय तो सबको है देखो, देह का परिचय मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये वो तो बहुत विस्तार में परिचय है। लेकिन बाप का परिचय किसको भी नहीं है। बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है, जो दिखता है ना सामने, जो नज़रों में सामने दिखता है उसका परिचय होता है। लेकिन आत्मा आज बाबा ने सेल्फ रियलाइज़ेशन बहुत कराया है आत्मा का। आप अगर आप गौर करो ना आज की मुरली में, तो बाबा ने आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें करी है। तो रियलाइज़ेशन करा रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, कैसी हूँ। तो बाबा ने कहा देह का परिचय तो होता है और उसका विस्तार भी होता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है। तो आत्मा का परिचय जब बाप आए तब समझाए। जब भगवान आकर बताते बच्चे तुम एक ज्योतिर्बिंदु सितारा हो, तब हमें पता चलता है अच्छा हम आत्मा हैं। और पता चलने के बाद कितने साल हो गए? हाँ, अपने आप को 50% भी मार्क दे नहीं पाते पूरा दिन में कि हाँ, मैंने 50% भी अपने को आत्मा समझा। दे पाते हैं क्या? नहीं, मतलब इतना देह-भान लबोलब भरा हुआ है हमारे अंदर। इसलिए बाबा कह रहे हैं भगवान जब आता है तब समझ में आता है आत्मा और शरीर ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं देखो। अब जब शिव जयंती आ रही है तो प्रदर्शनी होगी, सबको समझाना पड़ेगा। तो साकार महावाक्य जो होते हैं पूरा 7 डेज़ कोर्स होता है साकार महावाक्यों में। आप गौर करना पूरा ही 7 डेज़ कोर्स जो होता है उसमें भरा पड़ा है। अगर हमें किसी को समझाना है तो हमें अव्यक्त महावाक्य से नहीं समझाने का होगा। हमारा समझाना होगा साकार महावाक्य से। इसलिए साकार वाणी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा कर्म क्या है? समझाना। हमारा कर्तव्य क्या है? समझाना। हमारी ज़िम्मेवारी क्या है? समझाना। हमारा सब कुछ क्या है? समझाना, है ना? सबको समझाना पड़ेगा, एक-एक को बाप का संदेश देना पड़ेगा। तो ऐसे सरल महावाक्यों से ही हम कर सकते हैं। किसी को अव्यक्त महावाक्य की बात जाके बताएँगे तो उसकी बाउंस हो जाएगी। ये छोटी-छोटी बातों से हमें समझाना है, तो बाबा कैसे समझा रहे हैं देखो, है ना? कि 2 चीज़ें हैं। आत्मा और शरीर, है ना? तो आत्मा एक स्टार है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा अविनाशी है, उसे देख नहीं सकते, आत्मा का ही सारा पार्ट है। अब तुम्हारी बुद्धि में अब ये जाकर बैठा है ना? कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, है ना? ये सारी बातें स्टार हूँ, सूक्ष्म हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, परम धाम से आई हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, हाँ? इतने गुण और शक्तियों की मालिक हूँ, इतने खजानों की मालिक हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, कितने जन्म लेती हूँ। अब ये रियलाइज़ हुआ है ना? तो अब ये सारा का सारा तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। 84 जन्म तो ज़रूर किसी एक धर्म के होंगे। देखो, जब 84 जन्म की बात आती है, तो आदि सनातन देवी-देवता धर्म की स्थापना जब होती है, तो बाबा ने कहा पर पूरा ही 84 जन्म में किसका होगा? सिंपल सी बात है ना, जिसने पहले जन्म लिया होगा उसके ही पूरे 84 जन्म होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये देखो एक से ज़्यादा धर्म का तो इतने होते नहीं हैं। 84 जन्म तो ज़रूर किसी एक धर्म के ही होंगे। सभी के तो हो ना सके। सब सत्व प्रधान से तमो प्रधान होने ही हैं। भारतवासी ही नई दुनिया में राज्य करेंगे और कोई धर्म होगा नहीं। तो आदि सनातन देवी-देवता धर्म है उस घराने की आत्माएँ ही 84 जन्म लेती हैं और बाकी द्वापर के बाद बाकी सब धर्म आते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है, क्या करेंगे वो? हुँ, जिनको उच्च मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और मेन पॉइंट बाबा ने आज कहा, याद है किसी को? जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और क्या करते हैं? भई मुझे उच्च मर्तबा पाना है तो मैं क्या करूँगी? बताएँ? ऐसा नहीं मुरली का ऐसे अपने चिंतन से बताओ। हाँ, जिसको उच्च मर्तबा लेना होता है, वो क्या करेगा? दीदी बाबा के साथ हर पल कंबाइंड निरंतर बाबा की याद। अच्छा, और? बोलो ब्रह्मा बाबा। बोलो ब्रह्मा बाबा, ओके और क्या करेगा? हाँ,
ओम शांति। पुरुषार्थ में तेज जाना है, ऊंचे जाना है। अच्छा, पुरुषार्थ में ऊंचा, ठीक है। और दीदी याद की यात्रा मतलब सुबह से अमृत वेला से लेकर रात तक हम क्या कर्म करते हैं, उसमें बाबा की याद रही कि नहीं, मतलब हर पल स्वयं की चेकिंग। अगर हर पल स्वयं की चेकिंग रहेगी तो हमको ये पता चलता है कि हम बाबा के साथ कंबाइन है कि नहीं, मतलब बाबा सत्य स्वरूप है। तो मैं आत्मा भी बाबा के साथ सत्य स्वरूप में कंबाइंड हूँ, या मैं आत्मा बाबा की कोख में हूँ। अगर मैं आत्मा बाबा की कोख में हूँ तो हर पल बाबा के साथ ही कंबाइन जुड़ी हूँ। बाबा का जो भी एनर्जी है वो मुझे आत्मा के स्वयं बाबा की कोख में हूँ तो मिलता रहता है। तो दीदी ये भी हुआ, और ये साक्षी और साथी, मतलब कोई भी कर्म करते हैं, अगर बेटा पार्ट ने कुछ बोला, युगल पार्ट ने कुछ बोला, लेकिन मैं आत्मा बाबा के साथ साक्षी, और साक्षी होकर हर कर्म देख रही हूँ। तो ये आत्मा का तो अपना पार्ट है, ड्रामा के अनुसार ये अपना पार्ट बजा, लेकिन मैं आत्मा उसके ये सोच सोच कर क्यों अपना व्यर्थ में गाऊं। दीदी आजकल दीदी ये आत्मा का साक्षी और साथी का बहुत विषय चल रहा है दीदी। ओम शांति। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मेन पुरुषार्थ है। और आज बाबा ने अमृत वेले यही डायरेक्शन दी है जो हमने आपको शेयर भी किया है ना, उड़ान वाले ग्रुप में हमने बताया है। बाबा ने पूरा उस पर बताया, साथी और साक्षी, क्योंकि बाबा को साथ रखो और साक्षी हो जाओ हर बात में। तो ये तो मेन पुरुषार्थ है। तो बहुत सारी बातें हैं, उच्च मर्तबा ऐसे नहीं मिलता। उच्च मर्तबा प्राप्त करने के लिए बहुत बातें करनी पड़ती है, लेकिन बाबा ने जो कहा, जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करो। हाँ, तो और समाचार भी लिखते हैं। हाँ, याद कर तो कर लिया, लेकिन चार्ट, समाचार मतलब व्हाट, पोता मेल चार्ट। हाँ, ये किसी को याद नहीं आया ना, पूरा दिन चेकिंग तो करते हैं, लेकिन चार्ट तो देना पड़ेगा ना बाबा को। तो समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। सुना? तो ये याद रखो, क्योंकि हमने पहली बार पहले भी आपको बताया, चार्ट है ना मेन पुरुषार्थ है। हमें ये लगता है रात को ये करना होता है, लेकिन रात का पुरुषार्थ मेन होता है, जिसके ऊपर पूरा दिन दूसरा निर्भर होता है ना। रात क्या है, सपोज रात का चार्ट क्या है, एक बीज है। हमने बीज डाल दिया, बाबा को सब कुछ बता दिया, अपना मन खाली कर कर सो गए, बाबा को गुड नाइट बोलकर। फिर नए सिरे से बाबा अमृत वेला हमें अलग अलग दिशाएं बताएगा, अलग अलग आइडियाज देगा, अलग अलग युक्ति बताएगा, अलग रीति से हमें यूज करेगा, है ना। तो बीज क्या है? हमारा रात्रि चार्ट, बाबा को समाचार देना। ठीक है, याद रखना। तो आज सभी बाबा को हम देते ही हैं, याद का चार्ट जो नहीं दे रहे वो दे। मैंने कहा ये बहुत बड़ा स्कूल है ना, ये बहुत बड़ा स्कूल है। नंबर पर बिठाया नहीं जाता यहाँ, समझा जाता है कि सब नंबरवार है, लेकिन बिठाया नहीं जाता है ना। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं, तो बाबा ने कहा गाइड भी खड़े रखने चाहिए जांच के लिए। मतलब 8-10 जने सपोज अलग अलग पिक्चर के आगे खड़े हैं, हम समझा रहे हैं, तो एक बाबा ने कई बार ये बात कही, एक बच्चा ऐसा तीखा होना चाहिए जो सच सबकी जांच करता रहे कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो बाबा ने ये डायरेक्शन दी है आज सेवा के लिए, है ना। फिर बाबा ने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड जो होते हैं, उसमें सबकी सर्विस करनी है। तो इस बार हम जो सेवा कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ से सेंटर से जो सेवा हो रही है, वो ऐसा एरिया है, गांव का एरिया। वैसे कहा जाता है वो गांव है तो अहमदाबाद में हमारे पास ही, लेकिन कहा जाता है गांव। तो जब हम वहां पर्चे बांटने गए तो हमने देखा कि कैसी कैसी आत्माएं, लेबर वर्क होता है, वो वर्ग पूरा लेबर का था। फिर जो छोटी छोटी जाति होती है अलग अलग प्रकार की, है ना, वो कितनी जाति है, पूरे गांव में ऐसे लोग बसे हैं। जो हाई कहा जाए ना, बाय लेवल, वो बहुत कम थे, 40-50 घर थे सिर्फ। और बाकी सभी ऐसी आत्माएं थी। तो मतलब निमित आत्मा को वो संकल्प आया कि इस जगह हमें सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा ना, 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि लेबर्स को भी हमें बताना है। तो तुरंत हमें ये स्ट्राइक हुआ कि देखो बाबा अपने कैसे कैसे बच्चों तक पहुंचता है ना। क्योंकि एक दूसरा सेंटर है, वहीं भी ऐसा हुआ। तो दोनों जगह ऐसा हो रहा है कि भाई छोटी छोटी जगह पर प्रोग्राम हो रहा है इस बार, जाइंट नहीं हो रहे। लेकिन किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी संदेश देने का बाकी नहीं रखना है हमें। तो हर जगह बाबा हमसे सेवा करवाता है ना। तो बाबा ने यहाँ देखो कहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड सबकी सर्विस करनी है। आज बाबा ने देखो उस पर स्टैम्प भी लगा दिया, किसी को बाकी नहीं छोड़ना है। बड़े आदमी की खातिरी भी करनी होती है, यह कायदा है। अब ऐसी जगह पर कोई बड़ा आदमी भी आ गया, चलो 100 में से एक आ गया कोई,
तो क्या करो, तुरंत पता तो चल जाता है ना कि भई यहाँ थोड़ा रॉयल होता है, थोड़ा अलग से होता है, हटके होता है, पता चल जाता है वो। तो उसकी क्या करो, खातिरी करो, उससे प्यार से बात करो, है ना? उसको समझाओ। ऐसी आत्मा उसको जाकर समझाए जो खुद अच्छे से समझ हुई जिसमें हो, जो खुद धारणा में मूरत अच्छी हो, है ना? जो खुद दृष्टांत स्वरूप हो, जो खुद सैंपल हाउस बनी हो, ऐसी आत्मा जाकर उन आत्माओं को समझाए, अच्छे से उनको टैकल करे। तो ये बाबा आज सेवा के लिए बाबा बात बता रहे हैं, खातिरी करनी होती है। बाप अथवा टीचर हुँ। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा क्यों करते हैं, है ना? तो ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी हमें आज। बाप टीचर क्या करते हैं, बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। तो क्या करते हैं बाबा? हमारी खातिरी करते हैं। हाँ, अच्छी बात लगी ना ये? नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। जैसे स्कूल में बच्चा फर्स्ट रैंक आता है तो टीचर क्या करते हैं? प्राउड फील करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। सबके आगे जब भी कुछ होगा तो उस बच्चे का एग्जाम्पल दिखे, देखो फलाना बच्चा है ना ये करता है, फलाना बच्चा ये करता है ना? तो उसका नाम ले लेकर उसकी महिमा की जाती है, उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको ऑल टाइम उसको हेल्प दी जाती है। कितनी सारी बातें होती है। तो यहाँ भी क्या बाबा उसकी खातिरी नहीं करेंगे? करते ही हैं लेकिन वो और करेंगे। उसको पता है ये वाला मेरा बच्चा बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, ऑलराउंडर है, तो बाबा उसकी खातिरी करेगा। बाबा ने कहा ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है। देखो खातिरी कैसी-कैसी है वो बताई। पहले बताया कोई बड़ा आदमी आता है उसकी खातिरी करो। फिर कहा बाबा बाप और टीचर क्या करते हैं क्लास में अपने बच्चों की महिमा करते हैं तो ये बच्चों की खातिरी है। फिर बाबा ने कहा ये धनवान है, रिलीजियस माइंडेड जब ऐसा हम सोचते हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो बाबा ने कहा ये भी खातिरी है ना? ऊँच तेऊच भगवान की बायोग्राफी में कहते हैं सर्वव्यापी है बहुत हाँ, ये भी बाबा ने कहा। कि सब मुझे ऐसा कहते थे कि सर्वव्यापी है, तो फिर मुझे एकदम नीचे गिरा देते हैं, ठिक्कर-फिक्कर में ठोक देते हैं। तो अब तुम समझा सकते हो मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है और स्थूल वतन क्या है, हमें ये राज सबको समझाना है। फिर बाबा ने कहा, हम जो हीरे मिसल थे, सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को अपने में से भी झाँसते नीचे ले दीदी गए ओम हैं। शांति दीदी। दीदी जी, इसमें एक पॉइंट बाबा ने कहा है ना कि बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम समझा सकते हो कि सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान। वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में है देवता, पर यहाँ तो रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकर ठहरा। तो दीदी इसमें एक बात तो बाबा बोलते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है वो मूल वतन और सूक्ष्म वतन। फिर बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच है भगवान वह निराकर ठहरा। तो ये इसका ये मतलब क्या हुआ दीदी? हाँ जी, बोलो 1 मिनट हाँ, बताएँ 1 मिनट, हाँ जी। उसका मतलब समझना है। हाँ जी दीदी हाँ। उसके नीचे है ना? ओके। हाँ है ना वो बाबा कहते हैं कि तुम समझा बच्चे अब सकते हो तुम। अ, समझा सकते हो कि सबसे ऊँच भगवान वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएँ और यहाँ रहते हैं मनुष्य। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया? तो ऊंचते ऊंच भगवान वह है निराकर ठहरा। तो मतलब मूल हाँ, वतन सूक्ष्म वतन में है देवता है पर यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो दीदी बाबा तो निराकर है तो वो तो परम धाम में है ना, तो सूक्ष्म वतन में हाँ, तो दीदी। सूक्ष्म वतन में नहीं, वही वही तो बात है कि तो ऊँचते ऊँच कौन है? जैसे आजकल बाबा ने लास्ट महीने में 2 बार कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर। तो टॉप फ्लोर हाँ पर कौन है? बाबा है। सेकंड फ्लोर हाँ पर सूक्ष्म वतनवासी देवता है और थर्ड में कौन है? मनुष्य आत्माएँ। तो यही तो सीधी हाँ बात है? ऊँचते ऊँच भगवान वह निराकार ठहरा, तो कहाँ ठहरा? इधर थोड़ी ठहरा, ऊपर ठहरा ना, टॉप फ्लोर पर हाँ। ठहरा वो, हम्म, है मूल वतन में वो ठहरा। और फिर उस सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पूरी कही जाती है उसको तो और फिर है नीचे हम मनुष्य आत्माएँ, स्थूल वतन में है। हाँ यही ना? अच्छा हाँ। हाँ, हाँ जी तो हाँ अभी दीदी। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा देखो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए पहचानते ही नहीं अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हाँ हम क्या करें हमने क्या किया भगवान को खुद से भी नीचे देखो कितनी रियलाइजेशन वाली महसूसता वाली बात है भगवान जो संगम पर आता है वो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ाता है और हम देखो कितने बेवफा है ना नाफरमानबरदार बच्चे बाबा के हाँ कि भगवान जब हमें उसको अपने से आगे बढ़ाता है और बच्चे क्या कर लेते हैं जब अपने को आत्मा समझना भूल जाते हैं हाँ तो क्या हो जाते हैं भगवान को अपने से भी नीचे ठीक कर भीतर में कौन होता है भला होता है क्या
छी गंध में कौन होता है भला? भगवान होता है। जहाँ मनुष्य नहीं होते, देवी देवता नहीं होते, वहां भगवान होता है। हो गया ना अपने से भी नीचे गिराना। इतनी ग्लानि कर दी है बाबा की, इतनी ग्लानि कर दी। हाँ, ये महसूस करा रहे हैं बाबा आज हमें। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र महाराजा। फिर बाबा ने पूरा वो विस्तार बताया कि कैसे राजे महाराजे होते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, आप तो वो महाराजा, आपको तो ये टाइटल मिलते हैं, है ना, लेकिन वो राजा महाराजा होते हैं तो वो टाइटल खरीद लेते हैं। कुछ आत्माएं क्या करती है, टाइटल खरीद के भी ले सकती है। तो मतलब कितना घोटाला वो चल रहा है, वो बाबा बता रहे हैं। तो लेकिन वो अपवित्र दुनिया के हैं और हम पवित्र दुनिया के राजाएं हैं। हाँ, तो जिससे तुम भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, जिससे क्या बन जाते हैं हम, भविष्य महाराजा ना महारानी। फिर बाबा ने साइंस की कुछ रहस्य बताए। यहाँ साइंस का भी बहुत जोर है और नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। सब कुछ तैयार मिलता है ना। दीवारें भी, पता है ना, एक दिन बाबा ने कहा था दीवारें भी तैयार मिलती है। और आजकल हम देखते हैं, सपोज ब्रिज बनते हैं, मकान बनते हैं, तो क्या होता है, पूरा का पूरा सारी की सारी दीवारें आरसीसी वॉल्स। कौन सी आरसीसी? वो जो आयरन लोखंड सब डाल के बनाते हैं, ऐसे आरसीसी वॉल्स तैयार रहते हैं, लाकर चिपका देते हैं। मतलब तो क्या हो गया, तैयार हो गया। हाँ, घर में जो फर्नीचर करते हैं तो क्या करते हैं, शॉप पर तैयार करके ले आते हैं, आके दीवार में फिट कर दिया। तो इतना एडवांस साइंस हो गया है बाबा, साइंस बता रहे हो। और साइंस सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, क्योंकि उस साइंस को वहां आना है ना, हमारे पास आना है, वहां हमारे लिए वहां आना है। इसलिए बाबा ने आज वो भी राज खोला है कि बहुत है जिनको आगे रखा जाता है। सॉरी, पॉइंट चला गया। सब कुछ तैयार मिलता है, ये सब वहां काम में आते हैं, ये सब। हाँ, साथ चलने हैं, देखो वहां काम में भी आते हैं और ये सब साथ चलने हैं। तो ये साइंस के संस्कार भी साथ में चलेंगे। हाँ, इसलिए तो देखो बाबा अलग अलग विंग्स की सेवा क्यों करा रहा है, कि कोई भी उसका बच्चा बाकी ना रह जाए। क्योंकि हर चीज के लिए कारीगर तो चाहिएगे, आर्टिस्ट तो चाहिएगे। अब हम थोड़ी करेंगे। हाँ भाई, विश्व महाराजा और महारानी थोड़ी सब कुछ काम करेंगे, या कोई खुद अपना महल बनाने थोड़ी बैठेगा। तो वो पूरी जाति तो चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी। तो बाबा अपने हर प्रकार के बच्चों को इसलिए ढूंढ ढूंढ कर खींच खींच कर लाता है। वहां जाकर वो आत्मा यहाँ सीखेगी, वहां जाकर उसके संस्कार लेकर आएगी, और फिर वो अच्छे अच्छे महल बनाएगी। हाँ, संकल्प से चलने वाले पुष्पक विमान बनाएगी, ऐसे थोड़ी सूक्ष्म। तो वहां की साइंस बहुत सूक्ष्म होती है, यहाँ से भी एक ग्रेड आगे की, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाप गुड मॉर्निंग के बाद शिक्षा देते हैं, बाकी याद में बैठे हो। हाँ? बात दोबारा बाबा ने याद दिलाया, पहले भी कहा गुड मॉर्निंग के बाबा बाद बाबा क्या पूछते हैं, भाई देही अभिमानी होकर बैठे हो, और अभी क्या पूछ रहा है, बाप की याद में बैठे हो, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। याद कर लो, बोझा है। जितना बाप को याद करेंगी उतना खुशी होगी, ताकत मिलेगी। देखो क्या मिलती है याद से, जो अभी हमारी आगे चर्चा हुई ना, ताकत कहाँ से मिलती है, याद से। बहुत है जिनको आगे रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल भी नहीं है। बल ज्ञान में दिखे हैं लेकिन याद में कच्चे हैं। तो हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, अकाल मूर्त हैं, अकाल तख्त है। आत्माएं सब अकाल है, मनुष्य जो जानवर से भी बदतर हो गए, सब आत्माओं का यह तख्त है। जब कोई जानवर के बारे में पूछे तो बोलो अभी मनुष्य तो कितने जानवर से भी बदतर हो गए, पहले अपने आप को तो सुधारो। हाँ, फिर जानवर की चिंता करना, है ना। ये बाबा ने कहा है कि कोई आपको पूछेंगे, ये ऐसे पूछने वाले बहुत होते हैं, प्रदर्शनी में आएंगे, 7 डेज में भी आएंगे। तो क्या बताओगे कि भगवान ने अभी तक ये राज हमारे आपके नहीं खोला है। कि भगवान ने ये कहा है कि जब तक आप खुद सुधर नहीं जाते, आगे का राज आपको नहीं पता चलेगा। ऐसे करके उस बात को फुल स्टॉप लगाओ, और उस आत्मा को थोड़ा दिन धैर्यता पर छोड़ दो। भाई आपको धैर्य रखो तो आपको सारे सारे राज आपके सामने खुल जाएंगे। तो जानवर की बात नहीं पूछे, और पूछे तो हम ऐसे बता दें उनको, है ना। तो बाबा ने कहा बोलो पहले अपना तो सुधार करो, सत्युग में तो जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। देखो वहां का चित्र बाबा ने पूरा बता दिया हमें, है ना। फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई, अब वहां से द्वापर आए तो द्वापर में भी क्या है, मंदिर में कितनी सफाई रहती है। आजकल तो कितनी गंद हो जाती है मंदिरों में, है ना, लेकिन कुछ कुछ मंदिर इतने पावरफुल होते हैं, वहां के वाइब्रेशन भी ऐसे होते हैं। हाँ, तो वहां जाकर बैठने का मन करता है, इतनी राहत मिलती है। बाबा ने कहा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं, और कबूतर मतलब क्या, वो बहुत गंदा करता है। और बाबा ने कहा सत्युग में से तो गंद करने वाले पशु पक्षी होंगे ही नहीं, जरूर मंदिर को भी खराब करते हैं। उनके शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती है। फिर बाबा ने कहा है आप बच्चों को, बाबा समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं।
बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बाप तो बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, क्या? बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख में सदैव ज्ञान रत्न निकल रहे, क्योंकि तुम रूप बसंत हो, ज्ञानी तो योगी आत्मा। हाँ, और मुख से कटु वचन निकले, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलना चाहिए। सारी की सारी बातें धारणा की बातें, आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट, मैं फलाना, हाँ मेरे शरीर का ये नाम है। तो नाम किसके होते हैं? रोल के, शरीर के। फिर बाबा ने 3 चित्र मेन कहे थे कि इन 3 चित्रों पर आपको समझाना है ना? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। तो इन तीनों पर हमें सेवा करनी है। फिर तुम्हारी बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं। फिर उच्च उच्च बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। या ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं करते तो बाकी क्या काम के रहे? इंपॉर्टेंट बात। अगर धारणा नहीं कर रहे तो हम बाबा के कुछ भी काम के नहीं है। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं। पिंजरपुर मतलब पता है, अलग अलग रखते हैं। उन गायों को अलग रखा जाता है जो दूध नहीं देती है, कुछ काम की नहीं होती है, उसको अलग रखा जाता है ना? तो बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, तो अपनी तकदीर का भी ख्याल नहीं रहता। देखो, अपने पर भी दया नहीं करते, इसलिए तो पुरुषार्थ नहीं करते ना। बाप मिल गया, निश्चय भी बैठ गया, बाप है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ नहीं कर पाती आत्मा, मतलब क्या है? उसकी तकदीर में नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेंगे? अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है, बाप कितना ऊंच है। और आते देखो कैसे पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वही राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं, है ना? हर एक को अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अब कैसे पता चलेगा? तो जो आत्मा ऑलराउंडर सेवाधारी है, देखो, चाहे कहीं भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कहीं भी सेंटर पर हो, जब सेवा की जरूरत हो तो क्या आप हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार होते हो? भाई आपको बोला जाए झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाओ, आपको बोला जाए बर्तन मांजो तो बर्तन मांजो, आपको बोला जाए क्लास ले लो तो क्लास ले लो, है ना? जिस प्रकार की भी सेवा हमें बताया जाए वो हमें तुरंत ही करना है। हाँ, ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा को ऑलराउंडर बच्चे चाहिए होते हैं, है ना? तो अपने आप को आज चेक करना कि मैं कितनी याद में रहता हूँ और कितनी सेवा में रहता हूँ। ये 2 पॉइंट खास याद रखने हैं आज के, है ना? और आत्मा अभिमानी अवस्था जो बाबा ने हमें कराई है, आज पूरा सेल्फ रियलाइजेशन कराया है बाबा ने हमें। और बाबा की डायरेक्शन है कि हमें किसी साकार आकार को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करेंगे तो एवर हेल्दी बन जाएंगे, है ना? ये तो ये थे आज के महावाक्य। आगे है वरदान। संतुष्टा द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित भव। संतुष्टा की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर प्रशंसा अवश्य करते हैं। हर एक उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो। क्या करना है? आज इस पर योग करना है। बाबा से संतुष्टा का वरदान लेना है, और फिर वो वरदान, क्योंकि हम अखंड महादानी है, जो लेते हैं वो हमें औरों को देना होता है। फिर वो वरदान औरों को भी दो, तो वो आत्मा भी एकदम संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, प्रसन्न चित रहे, है ना? तो प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है? सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। सब एकदम खुश रहेंगे, मतलब विघ्न तो आएंगे लेकिन सबकी अवस्था एकदम टॉप लेवल की हो जाएगी। हाँ, इसके लिए बाबा ने एक मुरली में कहा 108 की ही बाबा राह देख रहे हैं, बस वो तैयार हो गए और गाड़ी निकल जाएगी। तो जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रतिष्ठा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। हाँ, कल बाबा ने कौन सा झंडा लहराने के लिए कहा था? कल कौन सा झंडा लहराने के लिए कहा था? बाष्पीभवन। हम्म बताओ आत्माओं, कौन सा कहा था? कल की वाणी करी थी ना हमने, वापस रिपीट नहीं की है। शिव का झंडा लहराने के लिए कहा था, फिर क्या कहा था बाबा ने? कोई तो बोलो। वाह, सभी को सेंटेंस 100 बार दे दे लिखने के लिए। हम्म मन का, मन को हिलाना नहीं है। वो झंडा तो हिलाते हो लेकिन मन को हिलाना नहीं है, कहा था कि नहीं कहा था? मन में कोई हलचल नहीं चाहिए।
मैंने कहा ना, पूछा बाबा ने तो सबने झंडा हिलाया। मैंने कहा झंडा तो बहुत हिलाते हो, मन नहीं हिलना चाहिए। हाँ? फिर आगे बाबा ने तो आज देखो इसमें ये ध्यान रखना, संतुष्टता है तो प्रसन्नता है, प्रसन्नता है तो प्रशंसा है। संतुष्टता, प्रसन्नता, प्रशंसा, याद रखना तीनों को, ठीक है? संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान लेना है ना। तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्नचित हूँ, तो मैं प्रशंसा के लायक हूँ। ये स्लोगन है, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनाना है। मैं डायमंड आत्मा, मैं डायमंड बनने का सबको मैसेज दे रही हूँ कि आप भी एक आत्मा हो, तो मेरी डायमंड जुबली हो गई। अव्यक्त इशारा है एकांतवासी बनना, अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिसको एकांत पसंद नहीं आता। ऐसा कौन है यहाँ? हाँ, मतलब बहुत हम वाचाल। उसमें देखो हमारे हमने बताया ना, पूरा दिन वाचा सेवा होती है। तो अंतर्मुखी होने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और अंतर्मुखी होने के लिए टाइम मिलता नहीं है। तो फिर क्या करा? फिर हमने स्वीकार किया कि नहीं, कर्म योग में ही हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, और कर्म योग से ही हमारी अवस्था अच्छी हो सकती है। बाकी पूरा दिन कितना बैठ पाओगे आप? पूरा दिन थोड़ी बैठे रहेंगे, तो भी नहीं होगी बैठे रहेंगे, क्योंकि कर्म करने जाएँगे फिर भूल जाएँगे। तो असली प्रैक्टिस जो हमारी है, कर्म करते प्रैक्टिस करना है, वो हमारी असली प्रैक्टिस है। हाँ, 4 घंटे की तपस्या चाहिए, लेकिन मेन प्रैक्टिस ये करनी है, कर्म करते बाबा को याद करना है। तो एकांत पसंद नहीं आता तो संगठन में रहना, हँसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। देखो, है संगठन, ब्राह्मण परिवार ही है, लेकिन पूरा दिन उसमें उलझे रहते हैं, तो भी गड़बड़। तो मैंने कहा अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा, तो समय पर धोखा दे देगा। हुँ? तो पुरुषार्थ में आज क्या करेंगे? अंतर्मुखी रहेंगे। और अंतर्मुखी मतलब क्या करेंगे? अंतर्मुखी होकर क्या करेंगे? हुँ? स्वयं को चेक करेंगे, कितना मैं आत्मा आत्मिक अवस्था में स्थित हूँ। पूरा दिन हमें आत्मा का अभ्यास करना है, सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है, बाबा को याद करना है, फिर सबको संतुष्टता और प्रसन्नता का दान देना है। अखंड महादानी का जो वरदान है हमारा, जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए, हमें ये भी करना है ना? तो और अंतर्मुखी होकर पूरा दिन रहेंगे हम। बाबा ने आज जो सोमान दिया कि मैं सर्व आकर्षण से मुक्त आत्मा हूँ। तो चेक करो अपने आप को, कौन-सा आकर्षण हो रहा है, और ये चेक करना है कि मुझे याद कितनी रही। सेकंड पॉइंट ये चेक करना है कि मैंने सर्विस कितने की है, क्योंकि जो सर्विस करते हैं वो उच्च मर्तबा पाते हैं, ऐसा बाबा ने आज कहा है। तो यही आज के जो अभ्यास है, और मेन फोकस रखना, मुख से कटु वचन ना निकले, सदैव रटना, क्योंकि अगर हमारे मुख से गलत शब्द किसी के लिए निकल जाते हैं तो वो उसके लिए श्राप बन जाता है। श्राप, है ना? कर्स बन जाता है। तो हमारे मुख से कभी भी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए। चुप रहो। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। कुछ टाइम कुछ मत बोलो, अपने आप ठीक हो जाएँगे। हाँ? और एक उस किसी अव्यक्त वाणी को पढ़ लो, कोई गीत सुन लो, तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करो। कोई कुछ कह रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारा मन अगर चलने लगे, तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ-कुछ ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं, या किसी ज्ञानी आत्मा से फ़ोन पे बात कर लो। ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना? लेकिन हमसे, हमारे मुख से गंदे वचन नहीं निकलने चाहिए किसी के बारे में, ये आप ऐसे हो, आप सुधरने वाले नहीं हो, है ना? आपने ऐसा दुःख दिया, आपका ये होगा, कभी भी नहीं। क्योंकि वो आशीर्वाद से विरुद्ध की चीज़ हो जाती है, और हम तो देने के लिए आए हैं, दुआएँ देने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, है ना? तो हमें ये देना ही देना है, ठीक है जी? इसलिए ये याद रखना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। कि हमारी तकदीर को हमें उच्च बनाना है, तो उच्च बनने का पुरुषार्थ करना है, अंतों की लाठी बनना है। ठीक है जी? अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।